IJVN Shalini Devi Prajapati from Faculty of Education and Methodology and Department of Food and Biotechnology. Today we'll discuss about wastewater treatment part 3. This is the topics belongs to unit 2nd from subject microbiology and of wastewater. Okay, so this subject belongs from MSc microbiology 3rd semester. So कल मैंने पढ़ा था सैंड फिल्ट्रेशन एंड हाउ सैंड फिल्ट्रेशन वर्क्स, टाइप्स ऑफ सैंड फिल्ट्रेशन, जिसमें कि हमने रैपिड एंड स्लो एंड प्रेशर सैंड पढ़ लिया था. आज हम पढ़ेंगे, हमने कल डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ हाउ टू सैंड फिल्ट्रेशन वर्क. आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सैंड फिल्ट्रेशन. ओके, सो यहाँ पर अगर हम फिल्ट्रेशन की बात करें, सैंड फिल्ट्रेशन की बात करें, तो यहाँ पर इसके 3 टाइप्स होते हैं. एक होता है स्लो सैंड फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन एंड तीसरा होता है प्रेशर सैंड फिल्ट्रेशन या फिल्टर. तो यहाँ पर स्लो सैंड फिल्टर्स में क्या होगा, ऑपरेटेड स्लोवर फ्लो रेट. यहाँ पर लिखा है स्लो सैंड, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, फ्लो रेट स्लो होगा, धीमा होगा, एंड अलाउइंग फॉर मोर थ्रो ट्रीटमेंट. ओके, सो दिस टाइप ऑफ स्लो सैंड फिल्ट्रेशन more effective for removing bacteria and other pathogens due to biological activity on the sand surface. Next, this is required larger surface area and more frequent maintenance. तो अभी हम ये देखेंगे, ये हमारा डायग्राम है स्लो सैंड फिल्ट्रेशन का, जिसमें कि ये हमारा एक टैंक हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कंटेनर है, जिसमें कि हमने सभी की हाइट डिसाइड कर रखी है. जैसे वाटर आउटलेट के लिए हमने वाटर आउटलेट के लिए हमने यहाँ पर एक पाइप दिया हुआ है और इसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर. एंड देन आफ्टर ये हमारा यहाँ पर जो ये है पोरस क्लॉथ्स यहाँ पर लगा रखा है, जिससे जो वाटर है आफ्टर कंप्लीट प्रोसेस ये नीचे जाएगा और यहाँ से हमारा जो इफ्लुएंट है वो बाहर आ जाएगा. ओके, सो यहाँ पर क्या है, रॉ वाटर इनलेट. रॉ वाटर हम यहाँ से इनलेट करेंगे, जो कि हमारा जिसका साइज है 10 सेंटीमीटर. फिर इसके बाद यहाँ पर हमने पोरस क्लॉथ लगा रखा है. जो वो रॉ वाटर होगा वो पोरस क्लॉथ से नेक्स्ट जाएगा ग्रेवल में, जिसकी जो साइज़ है वो 30 सेंटीमीटर की होगी. फिर ये ग्रेवल के बाद जाएगा, जो यहाँ पर ये 3 बेड फिल्टर लगे हुए हैं. पहला होगा 5 mm का, दूसरा होगा 10 mm का एंड तीसरा होगा ये 25 mm के इसमें ग्रेवल्स होंगे. सो पहले आप जो रॉ वाटर होगा वो एंटर करेगा पोरस क्लॉथ में, फिर इसके बाद वो बेड फिल्टर्स में जाएगा, जिसमें कि उसको पहले 5 mm के ग्रेवल्स से निकलना होगा. देन आफ्टर वो एंटर करेगा 10 mm के ग्रेवल में एंड देन आफ्टर ये एंटर करेगा 25 mm के ग्रेवल में. फिर नेक्स्ट ये लास्ट में फिर हमने यहाँ पर पोरस क्लॉथ दे रखा है. फिर उसके बाद ये यहाँ से जो हमारा इफ्लुएंट होगा वो यहाँ पर आकर के कलेक्ट हो जाएगा, और बाद में जब कलेक्ट हो जाएगा तो ये यहाँ से वाटर आउटलेट से हम इसे बाहर कर लेंगे. क्योंकि ये प्रोसेस बहुत धीरे होती है, इसका जो फ्लो रेट है वो बहुत स्लो होता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं स्लो सैंड फिल्टर. फिर रैपिड सैंड फिल्टर्स. तो रैपिड सैंड मतलब जल्दी से. तो यहाँ पर क्या, ऑपरेटेड हाईएस्ट फ्लो रेट. यहाँ पर जो फ्लो रेट होगा वो क्या होगा, हाई होगा. एंड इसमें क्या है, कंपेयर टू स्लो सैंड फिल्टर. इसके पहले जो हमने स्लो सैंड फिल्टर पढ़ा था उसके कंपैरिजन में इसका जो फ्लो रेट है वो क्या होगा, हाई होगा. इसमें क्या होगा, यूजुअली यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन प्रोसेस टू रिमूव पार्टिकल्स. यहाँ पर हम किसका कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, एक तो हम कोगुलेशन और दूसरा फोकुलेशन, ये दोनों प्रोसेस यूज़ करेंगे. किस लिए, रिमूव द पार्टिकल्स मोर एफिशिएंटली. नेक्स्ट रिक्वायर रेगुलर बैक वॉशिंग. हम इसमें रेगुलर बैक वॉशिंग हम करते रहेंगे, जिससे कि जो डेब्रीज है वो क्लियर रहे. ओके, नेक्स्ट इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, मीन्स इस कैसे ट्रीट करेंगे इसमें हम. तो अ ट्रीटेड वाटर चैनल इज शेयर्ड बाय 2 फिल्ट्रेशन टैंक. जो हमारा ट्रीटेड वाटर हमें मिला है, जो इफ्लुएंट था फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट, उससे जो हमें मिला है, तो उसमें हम क्या करेंगे, treated water channel is shared by 2 filtration tank
दैट आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ सिंगल यूनिट, एक ही यूनिट में वो इनकॉर्पोरेट होंगे। ओके, सो द क्लीन्ड वाटर फ्रॉम द अदर फिल्ट्रेशन टैंक इज यूज्ड एज बैकवॉश वाटर। ओके, सो नेक्स्ट व्हाइल द वन फिल्ट्रेशन टैंक कैरीज आउट द बैक वॉशिंग प्रोसीजर, एक में वाटर आएगा बैक वॉशिंग के लिए और एक में वो ऑलरेडी प्रोसेस चल रही होगी। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द बैक वॉशिंग ऑपरेशंस द वाटर लेवल फॉल्स इनटू द ड्रेनेज थ्रू। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन लेवल विथ द ट्रीटेड वाटर चैनल, द ट्रीटेड वाटर वॉशेज द सैंड लेयर। ओके, तो यहाँ पर हमारे दो हैं, एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो रही है, एक में बैक वॉश प्रोसेस हो रही है। सो यहाँ पर जो रॉ वाटर चैनल है वो यहाँ पर होगा, हाँ डन। सो ये रॉ वाटर चैनल होगा और ये कहाँ जाएगा, ये हमारा जो ये एक फिल्टरेशन प्रोसेस, ये हमारा ये जो एक टैंक लगा हुआ है इसमें जाएगा, ये यहाँ से इंटर कर रहा है। ओके, फिर यहाँ पर ये सैंड की ये लेयर है, ये इससे होता हुआ यहाँ से ये यहाँ पर हमें विंड मिल जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। अब हम इसकी बैक वॉशिंग करेंगे तो ये यहाँ से हम इसको मीन्स इनलेट करेंगे और ये यहाँ से होता हुआ यहाँ पर ये कलेक्ट होगा, ये हमारा ड्रेनेज थ्रो जो दिया हुआ है एंड ये हमारा सरफेस वॉशिंग है एंड ये हमारा यहाँ से ये ड्रेनेज है वो निकल रहा है। ओके, नेक्स्ट प्रेशर सैंड फिल्टर्स। प्रेशर सैंड फिल्टर्स मीन्स प्रेशर के साथ में सैंड हम यहाँ पे सैंड मीडिया यूज़ कर रहे हैं और उससे फिल्टर हो रहा है। ओके, सो ये हमारा एक कंटेनर या हम चैम्बर है, उसके पहले हम इसके डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सो ऑपरेट अंडर प्रेशर, अंडर प्रेशर हम इसे ऑपरेट करते हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, प्रेशर सैंड फिल्ट्रेशन। ओके, सो विच अलाउज देम टू बी कम्पैक्ट एंड यूज्ड इन स्मॉलर स्पेसेस। इसमें क्या होता है, जो स्पेस होती है वो कॉम्पैक्ट होती है और स्मॉल होती है। सो कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में हम इसको यूज करते हैं एंड फॉर ट्रीटिंग वेल वाटर, ताकि हम वाटर को अच्छे से ट्रीट कर सकें। सो सिलिका सैंड इज द मीडिया दैट प्रेशर फिल्टर्स यूज इन मोस्ट फ्रीक्वेंटली। यहाँ पर जो मीडिया यूज कर रहे हैं वो क्या हमारा सिलिका सैंड। ओके, सो ये हमारा एक कंटेनर है जिसमें कि ये क्या है, हमारा ये बफल प्लेट लगी हुई है और ये हमारे फिल्टरिंग सरफेस है, फिर यहाँ पे ये सैंड फिल है और यहाँ पर क्या है, मेन फोल्ड एंड ये लैटरल्स जो यहाँ पे ये जो हमने ये अलग से छेद दे रखे, फिर यहाँ से ये पानी होता हुआ ग्रेवल्स में जाएगा, ये ग्रेवल से फिर यहाँ से हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट फिल में जाएगा और यहाँ पे हमारा ये इन्फ्लुएंट रहेगा और ये हमारा इफ्लुएंट रहेगा और फिर यहाँ से ये सैंपल जो होगा ये फ्यूसेट होगा। ओके, सो ये हमारा था प्रेशर सैंड फिल्टर। यहाँ पर प्रेशर के साथ में हम इसे ऑपरेट करते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, प्रेशर सैंड फिल्टर। नेक्स्ट हम एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशंस क्या होंगे, हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट, ड्रिंकिंग वाटर को ट्रीट करने के लिए एंड यूज इन म्युनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड स्मॉल स्केल सिस्टम टू इंश्योर वाटर क्वालिटी। नेक्स्ट है हमारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर है तो हम उसे भी हम इसके थ्रू हम ट्रीट कर सकते हैं। सो एम्प्लॉयड इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट स्टेजेस टू पॉलिश ट्रीटेड वाटर बिफोर डिस्चार्ज और रीयूज। नेक्स्ट हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में भी ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में हम किस लिए यूज़ करेंगे, सो यूज फॉर फिल्टरिंग प्रोसेस वाटर एंड कूलिंग वाटर इन वेरियस इंडस्ट्रीज। मीन्स हम पढ़ रहे हैं सैंड के थ्रू ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं या सैंड फिल्टर हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम वेस्ट वाटर पढ़ रहे हैं। तो वेस्ट वाटर का इससे क्या कनेक्शन है कि हम सैंड के थ्रू हम वेस्ट वाटर को हम क्या कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, हम उसको प्योरीफाई कर रहे हैं। ये अभी हमने जितने भी ट्रीटमेंट्स पढ़े, प्राइमरी और सेकेंडरी के फिर हमने स्टेज पढ़े एंड हम उसमें हम पढ़ रहे हैं सैंड फिल्ट्रेशन। तो ये सब हमारे किस लिए हैं, जैसे अगर जो हमें क्वालिटी चाहिए वाटर की, अगर हमें वो मिल जाती है तो उसके बाद हम फिल्टर करना हम बंद कर देते हैं, और अगर हमें वो क्वालिटी नहीं मिलती तो हम उसको फर्दर प्रोसेस के लिए आगे कर देते हैं। ओके, सर नेक्स्ट है हमारा एक्टिवेटेड कार्बन फिल्ट्रेशन। तो एक्टिवेटेड कार्बन के थ्रू हम फिल्टर कर रहे हैं, वो हमारा मेथड होगा एक्टिवेटेड कार्बन फिल्ट्रेशन। इसमें क्या है, हम क्या रिमूव करेंगे, ऑर्गेनिक
compounds. Okay, so activated carbon filtration is widely used method for purifying air, water and other substances by removing contaminants and impurities. So how it works? तो सबसे पहले क्या होगा, एक्टिवेशन प्रोसेस होगी जो कि किसके द्वारा क्रिएट की जाएगी, एक्टिवेटेड कार्बन इज क्रिएटेड बाय हीटिंग कार्बन रिच मटेरियल्स होगा लाइक कोकोनट शेल्स और कोल. सो इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीम और केमिकल हम कोकोनट शेल या कोल को हम ट्रीट करेंगे, मीन्स हम स्टीम से भी कर सकते हैं, हम केमिकल से भी कर सकते हैं और उसमें हम हीटिंग करेंगे किसको कार्बन रिच मटेरियल्स को. फिर दिस प्रोसेस रिमूव नॉन कार्बन मटेरियल्स and creates a network of tiny interconnected pores. नेक्स्ट इसके बाद स्टेप हमारा आएगा एब्जॉर्प्शन. तो एब्जॉर्प्शन में क्या करेंगे, एब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा, जो एक्टिवेटेड कार्बन्स के जो पोर्स होंगे, जो पोरस स्ट्रक्चर होंगे उनके, वो प्रोवाइड करेंगे एक लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. सो कंटामिनेंट्स आर अट्रैक्टेड टू द एदर टू द सरफेस ऑफ द कार्बन. वो जो कंटामिनेंट्स है वो क्या हो जाएंगे, कार्बन की सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे. एंड दिस डिफरेंट फ्रॉम एब्जॉर्प्शन. ये एब्जॉर्प्शन नहीं, ये एडजॉर्प्शन है. ओके, सो वेयर सब्सटेंसेस आर टेकन इनटू द मटेरियल इटसेल्फ. पहले क्या था, हमने जो कार्बन था, वो जो एक्टिवेटेड कार्बन था उसको हमने क्या किया, एक्टिवेट किया. ठीक है, जिसको हमने जो हमारे पास कार्बन रिच मटेरियल्स थे उनको हमने बर्न किया या हमने उनको ट्रीट कराया स्टीम या केमिकल से. देन हमने देन आफ्टर हमने एब्जॉर्प्शन किया, जिसमें कि हमने क्या किया, जो हमारा एक्टिवेटेड कार्बन्स के जो पोरस स्ट्रक्चर था, एक लार्ज सरफेस जो हमें दे रहा था, उसमें क्या हो गया, जितने भी हमारे कंटामिनेंट्स हैं या जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो आकर के एब्जॉर्ब हो गई. ओके, सो नेक्स्ट इसके बाद हम क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ कंटामिनेंट्स. सो एज एयर ऑफ वाटर passes through the activated carbon filter, contaminants are trapped in pores, so effectively removing them from the stream of air or water. इसमें क्या है, अब ये हमारा ये प्रोसेस था कि वर्क कैसे कर रहा है. अब यहाँ पर कैसे रिमूव कर रहा है, तो ये हमारे पास एक कार्बन की लेयर है, जो एक्टिवेटेड कार्बन है उसकी एक लेयर है, जिससे अगर हम वाटर को पास करा रहे हैं या एयर उससे पास हो रही है तो उसमें जितने भी कंटामिनेंट्स होंगे वो उसकी जो सरफेस होगी उस पर एधर हो जाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा एब्जॉर्प्शन. और नेक्स्ट जो बाकी वाटर है या जो एयर है वो फिल्टर होकर के बाहर आ जाएगी. सो इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं. अब यहाँ पर हम बात करें, तो ये हमारे एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, इसमें ऑपरेशन यहाँ पे रॉ वाटर विथ Cl2 हम यूज़ करेंगे THMS. ये हमारे पास एक हमारे पास कंटेनर होगा, यहाँ पर क्या होगा, ऊपर से हम जो रॉ वाटर होगा वो हम यूज़ करेंगे, यहाँ से हमें फिल्टर्ड वाटर मिलेगा. ये इसमें क्या है, Cl2 नॉट डिटेक्टेबल, यहाँ पर हमें क्लोरीन नहीं मिलेगी. हमने यहाँ पर कैसा वाटर यूज़ किया था जिसमें Cl2 प्रेजेंट थी, बट यहाँ पर क्या हुआ, ये वो फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन, जो यहाँ पर सरफेस में जो हमारा कार्बन की जो एक्टिवेटेड कार्बन की जो सरफेस थी वहाँ पर जा करके जो इम्प्योरिटीज़ थी, यहाँ पे जो ये Cl2 था वो जा करके यहाँ पर क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया. और जो वाटर था, हमें कैसा वाटर, फिल्टर वाटर, वो हमें मिल गया. डन. बैकवॉश या फिल्टर्ड वाटर में क्या होगा, इसमें बैकवॉश में क्या होगा, पार्टिकल्स फाइन हमें मिलेंगे. नेक्स्ट स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस हम करेंगे इसके बाद में. ठीक है, जिसमें क्या होगा, स्टीम 140 डिग्री सेल्सियस 4 बार यहाँ पे हम इसका जो स्टेरिलाइजेशन होगा वो करेंगे. नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशंस, तो कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं. सो वाटर फिल्ट्रेशन, जो हमारा एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर्स है वो यूज़ होता है इन वेरियस वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम में. फॉर एग्जाम्पल होम वाटर फिल्टर्स, म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. एंड इसमें हम सबसे ज़्यादा कहाँ पर यूज़ करते हैं, टू रिमूव क्लोरीन, वोलेटाइल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या कंपाउंड्स एंड अदर इम्प्योरिटीज. नेक्स्ट एयर प्योरिफिकेशन की बात करें तो उसमें भी हम यूज़ करते हैं जो हमारा HVAC सिस्टम होता है उसमें. एंड एक्टिवेटेड कार्बन हेल्प टू रिमूव ऑडर एंड स्मोक एंड केमिकल वेपर्स फ्रॉम द एयर.
नेक्स्ट इंडस्ट्रियल यूज की बात करें तो इज एम्प्लॉयड टू द वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस इंक्लूडिंग गोल्ड रिकवरी हो गया या सीवेज ट्रीटमेंट हो गया. नेक्स्ट एंड ऑल्सो यूज इन प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स कंपोनेंट्स या केमिकल्स. नेक्स्ट इमरजेंसी सिचुएशंस. तो इसमें हम क्या करते हैं कि लाइक फॉर गैस मास्क फिल्टर्स और स्प्लिट क्लीन अप्स. ओके, फिर ये टॉपिक हम यहीं पर समाप्त कर दें. कल हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एक्टिवेटेड कार्बन. थैंक यू.